ये एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। शुरू करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे x की जगह 1। अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो हम रखेंगे, पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो नहीं आएगा तो हम रखेंगे -1, ज़ीरो नहीं आएगा तो रखेंगे 2, ज़ीरो नहीं आएगा तो -2। इस तरीके से हम रखेंगे जी। अब आप गौर से देखें, जो मैं गिवन पॉलिनोमियल था उसमें x की जगह ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ पावर 3 एज इट इज़, -6 एज इट इज़, x की जगह ब्रैकेट पावर स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 11 एज इट इज़, ब्रैकेट x की जगह -6 एज इट इज़। अब ब्रैकेट में x की जगह जो उसकी वैल्यू आपने लेट की है 1 पुट कर देंगे जी। अब याद रखिएगा 1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1, और जो 1 का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ मैंने पुट नहीं किया था, 11 के साथ x की जगह 1 मैंने पुट कर दिया जी। 11 1 को करा, 11 को 1 से 11 -6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 एज इट इज़ -6, और कैलकुलेटर से जब मैं इन नंबर को प्लस माइनस करूँगा 1 -6 प्लस 11 -6 तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं आपको साइड में ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ रफ में। देखें जी, ये +1 है, 11 है, ये +1 है जी। वन प्लस 11 का आंसर 12 आया, -6 का आंसर -12 आया, और ये ज़ीरो। बहुत बेसिक बात है जी, कैलकुलेटर समझ में आ जाती है आपको। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए फर्दर इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जी। गौर से देखिएगा जी। जो आपके पास एक्स क्यूब का कोई नंबर नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का नंबर -6 है, एक्स का नंबर +1 है, और -6 एज इट इज़। अब इन नंबर्स को आप यहाँ पुट कर देंगे जी। गौर से देखिएगा जी, एक्स क्यूब का नंबर 1 है जी, एक्स स्क्वायर का नंबर -6 है, एक्स का नंबर 11 है, और फिर -6 एज इट इज़ पुट कर देंगे आप। जो पहला नंबर होगा वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा जी 1। जो आपने x की वैल्यू पुट की थी जहाँ पर पॉलिनोमियल ज़ीरो आ गया था यानी कि फैक्टर, तो वो x की वैल्यू यहाँ आ गई जी। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे जी। गौर से देखिएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आ जाएगा 1, -6 प्लस 1 का आंसर आ जाएगा -5। बहुत आराम से सुकून से इस क्वेश्चन को समझें जी। हम कोशिश करेंगे कि एक एक स्टेप को आपके साथ एक्सप्लेन करें जी। अब इस -5 के साथ आप इस +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। 11 -5 का आंसर आ जाएगा 6।
अब इस 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये आंसर आ जाएगा 6, -6 + 6 का आंसर आ गया 0। अब इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे जी, और से देखिएगा, इस 1 के साथ आप लिखेंगे x², इस -5 के साथ आप लिखेंगे x, फिर ये +6 इस = 0। अब यहां पर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब गौर से देखिएगा, मैं मिडिल टर्म को आपको बिल्कुल सेपरेटली समझा रहा हूं जी। x² के साथ नंबर 1 है, -5x + 6 = 0। अब याद रखिएगा, इस नंबर 1 को इस 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसका आप एलसीएम लेते हैं जी। सिक्स को करेंगे 2 से, 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, यानी कि फैक्टर आ गए 2 और 3। और आपको लाना है 5, यानी कि -2 - 3 = -5। आपने -5x का फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, -2 - 3। आगे मूव करते हैं जी, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1x² - 2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2, -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x और 2। साइन की मैंने बात नहीं की, आपने पहले 3 कॉमन ले लिया, तो आप देखें आपके पास क्या बचा। आपके पास बचा 3x का 3 और 6 का 2, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया। और जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3x था प्लस हो जाएगा, 6 प्लस था माइनस हो जाएगा। आगे मूव करते हैं जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2 एज इट इज, इस x के साथ x - 3 को लिख दें, तो x - 3 आपके पास फैक्टर आ गया जी। आगे बढ़ते हैं जी, अब फाइनली हम रिजल्ट मेंशन करेंगे। अब हम रिजल्ट की हैंड डाल के रिजल्ट मेंशन करेंगे जी। जो हमारे पास क्वेश्चन था जी, वो था x³ - 6x² + 11x - 6, और जो इसके फैक्टर हमने बनाए वो पहला फैक्टर हमने बनाया। अच्छा, हम एक लाइन यहाँ पे लिखना भूल गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था जी। तो सर x - 1 कैसे फैक्टर बना? आपके पास तो x = 1 था सर, तो चेक कर लीजिए जी, अगर x = 1 है तो राइट साइड से 1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये गौर से ध्यान में रखिएगा, इस लाइन को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, स्टेप पूरे रखने चाहिए। तो पहला फैक्टर हो गया x - 1, दूसरे फैक्टर आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिए जी, x - 2 और x - 3। तो आप मेंशन कर देंगे जी, फैक्टर x - 1, x - 2, x - 3। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जी जिनको मिडिल टर्म प्रॉब्लम करती है, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको मिडिल टर्म प्रॉब्लम करती है तो आप पहले तो सीखें जी, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्टर को याद भी कर सकते हैं जी, कि
5 का फैक्टर 2 3 बनेगा। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसका आंसर ऐसे लिख दें जी, x माइनस 1 पहला फैक्टर, और जो आपके पास यहां आंसर आया था बिफोर मिडिल टर्म वो लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पर आपका एक नंबर डिडक्ट होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते उनके लिए मैं ये बात समझा रहा हूं कि आप विदाउट मिडिल टर्म भी आंसर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म के जरिए मेंशन करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जी, और उससे ही आपको फिर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि आपको इस क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम के साथ मिडिल टर्म को भी अच्छे से समझाएं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।